दोस्तों, आप लोगों के बीच फिर से 50 क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, तो हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा और इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी नए दोस्त हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल एकलव्य साहू जीके को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जितने भी वीडियो आप लोगों के बीच अपलोड हो रहा है वो सबसे पहले आप लोगों तक नोटिफिकेशन के माध्यम तक पहुँच जाए। तो चलिए देखते हैं, आपके स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, चितवा डोंगरी गुफा किस जिले में स्थित है? कौन से जिले में चितवा डोंगरी की गुफा है वो स्थित है? कांकेर में, गरियाबंद में, राजनांदगांव, कंवरधार, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी, राजनांदगांव में चितवा डोंगरी की गुफाएं स्थित है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आप लोगों की स्क्रीन पर दूसरा क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चमर ढाल पहाड़ी पर स्थित शैल चित्र का स्थान कौन सा है? कबरा पहाड़, बसनाझर, सिंघनपुर, टेरम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जो चौवा ढाल पहाड़ी है वो वहाँ पर जो शैल चित्र पाएगा वो कौन से स्थान से पाए गए हैं, प्राप्त हुए हैं, है ना, ये चीज़ पूछे। तो कहाँ से? सिंघनपुर की गुफा से, जो कि छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन गुफा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर शैल चित्र, सबसे ज़्यादा शैल चित्र है जो है यहाँ से प्राप्त हुए। ये चीज़ आप लोग ध्यान में रखिए। देखिए CGPSC 2020 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी 50 प्रश्न, तो लास्ट तक बने रहेगा और देखिएगा। देखिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ के स्थानों से पाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। तो आप लोगों को ये जो स्टेटमेंट दिया गया है ना, उसको अरेंज करना है और कहाँ कहाँ पर सबसे पहले, उसके बाद सेकेंड में, उसके बाद थर्ड में, उसके बाद फोर्थ में, ये चीज़ को आप लोगों को अरेंज करके यहाँ पर इसका कोट में आंसर बताना है। तो यहाँ पर देखिए, है ना, पहला दिया है धनपुर जिला बिलासपुर, अजूनी जिला दुर्ग और सिंघरपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। ये चार चीज़ जगह दी है जहाँ पर ये सभी चीज़ पाए गए हैं, है ना। तो पाषाण काल के जो कालक्रम जैसे, है ना, ये चीज़ है, उसको आप लोग इसको यहाँ पर अरेंज करना है। तो पाषाण युग के कालक्रम जैसे पूर्व पाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उत्तर पाषाण युग तथा नव पाषाण युग के अनुसार इन स्थानों से जो प्राप्त औजार है उसको कूट के आधार पर यहाँ पर आप लोगों को अरेंज करना है। तो सबसे पाषाण युग में कौन से जगह पर, कौन से स्थान से ये जो सामग्री है, औजार है, वो चीज़ पाया गया, इसको आप लोगों को यहाँ पर अरेंज करके बताना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले यह आप कोड भी देख सकते हैं यहाँ पर किस प्रकार से अरेंज हुए हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए ये अरेंज करना है, प्राप्त स्थान है और उसको अरेंज करना है पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण युग और उत्तर पाषाण युग में। तो सबसे पहले कौन सा आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन तीसरा आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा सिंघरपुर जिला रायगढ़ में, यहाँ से पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। उसके बाद चौथा आ जाएगा कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, है ना, जो कि पूर्व पाषाण युग से यहाँ पर जो अवशेष मिले हैं औजारों के वो प्राप्त हुए। उसके बाद है धनपुर, धनपुर जिला बिलासपुर, यहाँ से मध्य पाषाण युग के अवशेष मिले हैं। और उसके बाद आ जाएगा दूसरा, है ना, अर्जुनी जिला दुर्ग, यहाँ से नवपाषाण युग के औजार प्राप्त हुए। तो ये आप लोगों का कूट हो जाएगा और ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। तो ऑप्शन को चलिए देखते हैं, यहाँ पर ऑप्शन देख लेंगे। यहाँ पर ये चीज़ दी है 3 4 1 2, जिस प्रकार से मैं अरेंज किया था ये इसका सही आंसर होने वाला है। देख सकते हैं 2009 में इसको पूछा गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। छत्तीसगढ़ में पाषाण, उससे पहले देख लीजिए आप लोग एक बार और, देख सकते हैं यहाँ पर कौन कहाँ कहाँ पर जो कालक्रम है ना, पाषाण युग और नवपाषाण युग, मध्य पाषाण युग, उसमें जो सामग्री मिली है औजार वो चीज़ है। तो देखिए पूर्व पाषाण युग में सिंघनपुर जिला रायगढ़ से, मध्य पाषाण युग है कबरा पहाड़ जिला रायगढ़ से, उत्तर पाषाण युग में धनपुर जिला गौरला पेंड्रा मरवाही वर्तमान में, है ना, उस समय था बिलासपुर जिला, क्योंकि जो गौरेला पेंड्रा मरवाही जिला है वो अभी वर्तमान में परिवर्तन हुए, है ना, अलग नया जिला के रूप में अस्तित्व में आया है। तो इस प्रकार से गोला पेंड्रा मरवाही को आप लोग अब बोल सकते हैं, लेकिन पुराने रिकॉर्ड के हिसाब से आप लोगों को बिलासपुर ही देना है। और नवपाषाण युग है वो अर्जुनी जिला बालोद से। तो ये उसके स्थान है जहाँ से जो औजार प्राप्त हुए वो चीज़ है। तो अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, रायगढ़ जिले का सिंघनपुर किस लिए प्रसिद्ध है? शैल चित्र के लिए, काष्ठ शिल्प के लिए, मूर्ति कला के लिए, कथक नृत्य के लिए। तो किस चीज़ के लिए सिंघनपुर की जो गुफा है वो प्रसिद्ध है दोस्तों? तो ऑप्शन ए हो जाएगा शैल चित्रों के लिए। सिंघनपुर की जो गुफा है उसमें सबसे ज़्यादा शैल चित्र प्राप्त हुए। 2019 में इसको पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ राज्य में शैल चित्र के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? बिलासपुर, रायगढ़, कबीरधाम, सरगुजा। तो कौन है दोस्तों? और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा जिला है जो सबसे ज़्यादा शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है? तो
इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रायगढ़ जिला है, वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा शैलचित्र प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये भी। पूर्व पाषाण काल से संबंधित है, पूर्व पाषाण काल से संबंधित है सिंघनपुर, महानदी घाटी, टेरम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर पूर्व पाषाण काल से संबंधित है दोस्तों। जो औजार प्राप्त हुए सिंघनपुर की गुफा से प्राप्त हुए, जहाँ पर पूर्व पाषाण काल के औजार है ना प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से जो 50 क्वेश्चन लाए हैं, 3 दिन हो गया दोस्तों, लगातार 3 वीडियो हो गया, उसमें तीनों वीडियो में आप लोग देख सकते हैं 150 क्वेश्चन है जो कि लगातार पूछा है गया है। और इस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा ही छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से, है ना। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, पाषाण स्मारक कहाँ से संबंधित है। जो पाषाण स्मारक है वो कहाँ से संबंधित है पूछा, धनोरा, बसनाझर, कर्मागढ़, भैंसगढ़ी। तो कहाँ से है पाषाण स्मारक, किस चीज़ से संबंधित है, तो धनौरा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे छत्तीसगढ़ के निम्नलिखित स्थानों से पाषाण युग के औजार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो कौन से स्थान है जहाँ से पाषाण युग के साक्ष्य प्राप्त हुए। धनपुर जिला बिलासपुर, अर्जुनी जिला दुर्ग, सिंघनपुर जिला रायगढ़, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़। तो कौन से स्थान से प्राप्त है पाषाण युग के, तो ऑप्शन डी इसका सही आंसर जाएगा, कबरा पहाड़ जिला रायगढ़, है ना। यहाँ से जो साक्ष्य है वो प्राप्त हुए हैं। 2008 मेंस में सीजीपीएससी के मेंस एग्जाम है उसमें इसको पूछा गया था क्वेश्चन को, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है यहाँ पे। छत्तीसगढ़ में चितवा डोंगरी के शैल चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, तो है ना। चितवा डोंगरी गुफा है, वहाँ पर जो शैल चित्र प्राप्त थे उसको सर्वप्रथम किसने खोजा था। जी.आर. काम्बले एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र, भगवान सिंह बघेल एवं अरुण कुमार शर्मा, और अरुण कुमार शर्मा एवं विष्णु श्रीधर वाकड़कर। तो कौन थे, ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा दोस्तों, भगवान सिंह बघेल एवं रमेंद्रनाथ मिश्र ने, दोनों ने मिलकर चितवा डोंगरी से शैल चित्रों को सर्वप्रथम या पहले सबसे पहले खोजा था। 2020 में इस क्वेश्चन को पूछा भी गया है सीजीपीएससी के द्वारा प्री एग्जाम में, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, 11वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में महापाषाण युगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ मिले हैं। तालागांव से, मल्हार से, तुमान से, शिवरी नारायण से। तो कहाँ से मिला दोस्तों, ऑप्शन 20 का सही आंसर हो जाएगा, मल्हार से। यहाँ पर मध्य महापाषाण युगीन सभ्यता के, है ना, जो अवशेष प्राप्त है वो मल्हार से प्राप्त हुए हैं। 2020 में इसको पूछा भी गया है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक व पुरातात्विक स्थल ओंगना एवं भैंसगढ़ी किस जिले में स्थित है। पुरातात्विक स्थल है दोस्तों ऐतिहासिक दृष्टिकोण से कौन, ओंगना और भैंसगढ़ी, वो किस जिला से संबंधित है, तो रायगढ़ से है, जसपुर से है, बस्तर से, जांजगीर चांपा से। तो कहाँ से ये दोनों जगह कहाँ पर है, स्थान कहाँ पर है, तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, रायगढ़ जिले में दोनों स्थित है। 2020 में इसको असिस्टेंट डायरेक्टर में पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 2016 एशिया फ्रेंजर में पूछा गया था। वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता था। वैदिक काल के समय, वैदिक काल, रामायण काल, महाभारत काल, ये सब चीज़ में उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ को किस किस नाम से जाना जाता था। दक्षिण कोसल, छत्तीसगढ़, दंडकारण्य, गोंडवाना। तो अभी पूछा गया है वैदिक काल में, है ना। तो वैदिक काल में क्या चीज़ है दोस्तों, इनमें से कोई नहीं है ना, क्योंकि दक्षिण कोसल को महाभारत रामायण काल में जाना जाता था, छत्तीसगढ़ को अलग, गोंडवाना और दंडकारण्य महाभारत के समय जाना जाता था। छत्तीसगढ़ को अपने जो पाषाण काल थे उस समय जाना था, और इसमें ऑप्शन नहीं दिया वैदिक काल में, इस कारण से, है ना, इसको विलोपित कर दिया था, पूछा गया था उसमें, है ना। देखिए अगला है, वेदों में वर्णित बस्तर का नाम क्या है। दक्षिण दिक, ध्रुव दिक, दक्षिण दिक और ब्रह्मद्रिक, कौन से है, या फिर इंद्रदिक। तो इसका वेदों में जो वर्णित है बस्तर का नाम क्या है, दक्षिण दिक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा, दक्षिण दिक के नाम से जो 4 वेद है उसमें यहाँ पर जो बस्तर है उसका वर्णन मिलता है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन नाम क्या है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले राज्य है ना, उसका प्राचीन नाम क्या था। कलिंग, चेरलम, उज्जैनी, वारंगल, दक्षिण कोसल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन ई दक्षिण कोसल। 2014 में ये चीज़ पूछा, छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए,
छत्तीसगढ़ को पहले किस नाम से जाना जाता था? उत्तर कोसल, पश्चिम कोसल, दक्षिण कोसल, पूर्व कोसल। 2019 में इस क्वेश्चन को पूछा है। तो आप लोग ये चीज़ भी देखिए कि क्वेश्चन का जो पैटर्न है वो किस प्रकार से और कैसे घुमाकर आपको माइंड को डाइवर्ट करने के लिए किस प्रकार से क्वेश्चन को पूछता है, ये चीज़ भी आप लोग इसमें समझेंगे। तो ऑप्शन सी हो जाएगा दक्षिण कोसल यहाँ पे, है ना। छत्तीसगढ़ को दक्षिण कोसल के नाम से जाना जाता है। देखिए 17वां नंबर का क्वेश्चन है, महाकाव्य रामायण में बस्तर का उल्लेख किस क्षेत्र के नाम से किया गया है? रामायण काल में सुंदरवन, दंडकारण्य, किष्किंधा, चित्रकूट। तो महाकाव्य रामायण में, है ना, रामायण काल में किस नाम से जाना जाता था यहाँ पर बस्तर को? तो दंडकारण्य के नाम से जाना जाता था। 2019 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? देखिए क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन अलग अलग प्रकार से, क्वेश्चन एक ही चीज़ है लेकिन उसको किस प्रकार से अलग अलग टाइप से पूछ रहा है। छत्तीसगढ़ की प्राचीन भाषा का नाम क्या था? हल्बी, अवधी, कोशली, महाकांतरी। और इनमें से कोई नहीं। तो छत्तीसगढ़ की जो भाषा है ना, वो प्राचीन समय में क्या था? तो कोसली भाषा था। 2016 इसमें पूछा गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 19वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस नाम से जाना जाता था जिसका उल्लेख रामायण और महाभारत दोनों में मिलता है? सिरपुर, दक्षिण कोसल, मेनहादी, सिंघनगढ़। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा सही आंसर, दक्षिण कोसल। 2019 में इसको पूछा भी गया है। 20वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। छत्तीसगढ़ में बोली जाने वाली भाषा छत्तीसगढ़ी का प्राचीन नाम क्या था? रक्षाहून, दक्षिण कोसली, केंद्रीय, उत्तरी या लारिया। 2019 में इसको पूछा गया है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन 20 का सही हो जाएगा, दक्षिण कोसली इसका प्राचीन नाम था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए 21वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण। अब छत्तीसगढ़ कहे जाने वाले प्रदेश का प्राचीन का नाम क्या है? तो दक्षिण कोसल है ना। अगला क्वेश्चन देखिए बेहद ही महत्वपूर्ण है, रामायण काल से संबंधित क्वेश्चन है। छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंधित है? अगस्त्य मुनि, लोमस मुनि, वाल्मीकि और वशिष्ठ। तो यहाँ पर जो तुरतुरिया है महासमुंद जिले में स्थित है ना तुरतुरिया, वो किस चीज़ के लिए फेमस है, किस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध है? तो महर्षि वाल्मीकि के नाम से प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ पर वो रहते थे और यहाँ पर जो लव कुश का है वो जन्म यहीं पर हुआ था, तुरतुरिया नामक स्थान पे, जब सीता मैया को वनवास हुआ था उस समय से, है ना। तो इस कारण से यहाँ तुरतुरिया प्रसिद्ध है इसके लिए। तो ये चीज़ भी ध्यान रखेंगे। और कौन से ऋषि के लिए संबंधित है? तो वाल्मीकि के लिए संबंधित। 2020 में सी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, पुराणों में छत्तीसगढ़ के रतनपुर के हैहवंशी राजा मयूर ध्वज की दंत कथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यहाँ पर स्टेटमेंट दिया गया है, 4 स्टेटमेंट, है ना, उसको पढ़ के आप लोगों को इसका जवाब देना है। तो देखिए यहाँ पर पहला स्टेटमेंट, मयूर ध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर का समकालीन था, पहला। और दूसरा है, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़े को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हो गया था। तीसरा है, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था। मयूर ध्वज ने इसके लिए अपनी शरीर को आग से कटवाया था। तो इसमें जो कथन सही नहीं है वो क्या है दोस्तों? तो यहाँ पर देखिए चारों स्टेटमेंट आप लोग पढ़ सकते। तो पहला स्टेटमेंट देखिए यहाँ पर, मरध्वज हस्तिनापुर के पांडव राजा युधिष्ठिर के समकालीन था, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है, अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ों को लेकर उसका अर्जुन से विवाद हुआ था, ये भी एकदम सही है। और तीसरा देखिए, इस विवाद का समाधान युधिष्ठिर द्वारा किया गया था, ये बिल्कुल गलत है। और चौथा देखिए, मयूर ध्वज ने इसके लिए अपने शरीर को आरे से कटवाया था, है ना। तो ये बिल्कुल सही है। तो क्या हो गया, 1, बी और डी सही है, लेकिन ऑप्शन सी है वो असत्य है। क्योंकि युधिष्ठिर है वो उसने यहाँ पर इसका विवाद को सहन नहीं कराया था, है ना। अगला देखिए, प्राचीन जनश्रुति के अनुसार राजा मोरध्वज का संबंध छत्तीसगढ़ के निम्न स्थानों से जोड़ा जाता है। कौन है? राजा मोरध्वज है ना। उसका कौन कौन से स्थान से संबंध है ये चीज़ देखिए, आरंग, खलारी, रतनपुर, रायपुर। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 3। 1 और 3 है खल्लारी, और ये जो रायपुर है वो गलत है ना। और आरंग और रायपुर से संबंधित थे। तो 1 और 3 इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में ऋषभ तीर्थ की जानकारी का साहित्यिक स्रोत क्या है?
रघुवंश, महाभारत, आदि पुराण, अर्थशास्त्र, कोई नहीं। तो क्या है यहाँ पर, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऋषभ तीर्थ की जानकारी कौन से साहित्य से प्राप्त हुए? तो ऑप्शन बी है महाभारत से 2016 में इस क्वेश्चन को पूछा गया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, महाभारत के अनुसार छत्तीसगढ़ प्रदेश के किस ऐतिहासिक स्थल का नाम रत्नावलीपुरी था? सिंघनपुर, नारायणपुर, शिरपुर, रतनपुर। तो रत्नावलीपुरी किस नाम से कौन सा स्थान है जाना जाता था? तो ऑप्शन डी रतनपुर, 2020 में सी में पूछा गया क्वेश्चन है। 27वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आनंद प्रभु कुटी विहार, कौन सा? आनंद प्रभु कुटी विहार में स्थापित मुख्य प्रतिमा किसकी? आनंद प्रभु कुटी विहार है, वहाँ पर किसकी प्रतिमा स्थापित है दोस्तों? विष्णु भगवान की, शिवलिंग की, आदिनाथ की, बुद्ध की, और इनमें से कौन है? तो यहाँ पर जो आनंद प्रभु कुटी विहार है उसमें भगवान बुद्ध के प्रतिमा का अनावरण वहाँ पर हुआ है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, तो किस ग्रंथ से जानकारी मिलती है कि गौतम बुद्ध कुछ समय के लिए सिरपुर छत्तीसगढ़ आए थे? तो कौन सा ग्रंथ है जिससे जानकारी मिलती है? अवदान शतक, अंगुत्तर निकाय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो किससे जानकारी मिलती है दोस्तों कि यहाँ पर भगवान बुद्ध छत्तीसगढ़ में सिरपुर आए थे? तो अवदान शतक से यहाँ पर इसकी जानकारी की पुष्टि होती है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। चेदी महाजनपद के अंतर्गत सम्मिलित था मध्य प्रदेश, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़। तो कौन सा दोस्तों? छत्तीसगढ़ था। 16 महाजनपद है जिसमें एक चेदी महाजनपद के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता था, है ना। अगला देखिए, यहाँ पर स्टेटमेंट दिया है और उसको आप लोग को फाइंड करना है ना। कथन दिया है उसको पढ़ना है और इसे यहाँ पर कौन सा कथन है उसको बताना है। तो प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है? और दूसरा है देखिए, सरगुजा क्षेत्र की सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफाओं से मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और तीसरा है, अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि होती है। केवल एक सही है, केवल 1 एवं 2 सही है, 2 एवं 3 सही है, 1 व 3 सही है, और ईद यह है 1, 2 एवं 3 सही है। कौन सा है दोस्तों यहाँ पर? तो देखिए यहाँ पर कौन सा सही होगा? 1 और 2 सही है। प्राचीन छत्तीसगढ़ का जो ऊपरी भाग है, मतलब उत्तर छत्तीसगढ़, है ना, वो मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, है ना। इस कारण से पहला स्टेटमेंट सही। और दूसरा क्या है? सरगुजा क्षेत्र की जो सीता बेंगरा और जोगी मारा गुफा में मौर्यकालीन अभिलेख प्राप्त हुए हैं, है ना। और अशोक के कलिंग अभिलेख से इसकी पुष्टि नहीं होती है दोस्तों, क्योंकि कलिंग अभिलेख ये कहाँ पर है? दूसरे पे है, छत्तीसगढ़ में नहीं है ना। तो 1 और 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, कुछ इसके स्टेटमेंट है जो बेहद ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट लेकर रख भी सकते हैं। प्राचीन छत्तीसगढ़ का ऊपरी भाग मौर्य साम्राज्य में सम्मिलित था, जबकि मध्य छत्तीसगढ़ कलिंग विजय के पश्चात मौर्य साम्राज्य का हिस्सा बना। जब कलिंग विजय हो ले थे उसके बाद में जो मध्य छत्तीसगढ़ है, रायपुर क्षेत्र है ना, वहाँ से ये सम्मिलित, बाद में सम्मिलित हुए थे, उस समय सम्मिलित नहीं था। इसकी पुष्टि अशोक के शिलालेख से नहीं होती है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना। जनश्रुति अनुसार अशोक जब कलिंग विजय के लिए अग्रसर था तो वह छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से गुजरा था, जिसका प्रमाण जोगी मार्ग के गुफा में स्थित शिलालेख है, उससे यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो कौन सी गुफा? जनश्रुति के अनुसार, है ना। जब अशोक कलिंग विजय के लिए निकले थे, है ना, तो उस समय इसकी जानकारी, जो शिलालेख बनाया गया था जोगी मार्ग की गुफा में, वहाँ से इसकी जानकारी मिलती है, जिसकी भाषा क्या थी? पाली और ब्राह्मी लिपि थी, है ना। भाषा पाली थी लेकिन लिपि क्या थी? ब्राह्मी लिपि थी, ये चीज़ है। साथ ही देवदत्त और शूर्पणखा की प्रणय गाथा का उल्लेख यहाँ पे जोगी मार्ग की गुफा से प्राप्त हुए, और उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यहाँ से स्पष्ट किया गया है कि मौर्य साम्राज्य के यह अधीन था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में कौन सा कथन सत्य है? सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण कोसल पर मौर्य सम्राट अशोक ने अधिकार किया था। दूसरा देखिए, उस समय दक्षिण कोसल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था। मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से प्राप्त हुए, और मौर्य काल की एक प्रस्तर नाट्यशाला सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित है ना। तो यहाँ पर ये क्या है दोस्तों? देखिए, दक्षिण छत्तीसगढ़ है वो मौर्य सम्राट अशोक के अधीन किया गया था, ये भी सही है। उस समय दक्षिण कोसल कलिंग राज्य के अंतर्गत आता था, ये गलत है। और मौर्य काल के 2 अभिलेख छत्तीसगढ़ के सरगुजा क्षेत्र से प्राप्त है, ये भी गलत नहीं है, ये सही है। यहाँ पर से 2 चीज़ जोगी महाराज से पाया गया, और मौर्य काल की एक प्रस्तर नाट्य सरगुजा क्षेत्र के रामगढ़ में स्थित, ये भी सही है। लेकिन उस समय इस क्वेश्चन को पीएससी के द्वारा विलोपित कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर शूर्पणखा नामक देवदासी का उल्लेख किस शिलालेख में
हुआ है। सीता बिंगरा, जोगी मारा, किरारी, गुंजी। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी जोगी मारा है, जहाँ पर सुतनका नामक जो देवदासी थी और नर्तकी थी, है ना, उसका यहाँ पर जानकारी मिलती है उस शिलालेख से। 2019 में इसको पूछा भी गया है। 34वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ में कहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशिष्ट मिले हैं? रायगढ़, मैनपाट, रामगढ़, बैलाडीला। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रामगढ़ की पहाड़ी, वहाँ से प्राचीन थिएटर के अवशेष प्राप्त है। 2020 सी में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यह कहा जाता है कि छत्तीसगढ़ में पाए गए पुरातत्व के सिक्के ईसा पूर्व है दूसरी सदी से संबंधित है। इन मूल्यवान सिक्कों का क्या नाम है? जो दूसरी सदी में प्राप्त हुई थी ईसा पूर्व में ना, वो जो सिक्के उसका वास्तविक नाम अभी क्या है ना? ये पूछे ताम्र मुद्रा, स्वर्ण मुद्रा, रजत मुद्रा या आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा, और इनमें से कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आहत मुद्रा या पंचमार्क मुद्रा वो जो सिक्का है उसका नाम थे। 36वां नंबर का क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छत्तीसगढ़ के किस स्थान पर कुषाण वंश के सिक्के मिले हैं? कुषाण वंश के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए दोस्तों? दुर्ग से, रायपुर से, बिलासपुर से, रायगढ़ से। तो कुषाण वंश का जो सिक्के है वो बिलासपुर से प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बिलासपुर जिले के किरारी से प्राप्त काष्ठ स्तंभ से पता चलता है कि प्राचीन काल में निम्नलिखित में से किस राजवंश का शासन छत्तीसगढ़ में था? तो जो किरारी से जो प्राप्त काष्ठ स्तंभ है उससे कौन से राजा के बारे में जानकारी मिलती है और किसका शासन था छत्तीसगढ़ में उसके बारे में जानकारी मिलती है? क्या मौर्य वाले थे, क्या शुंग थे, या फिर कण्व थे, या फिर सातवाहन थे? कहाँ से? किरारी से जो प्राप्त स्तंभ है वहाँ से सातवाहनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। 2019 में इसको पूछा भी गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 38वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण है। सातवाहन वंश के पदाधिकारियों का पद नाम छत्तीसगढ़ के किस स्थान के अभिलेख से प्राप्त हुआ है? सिरपुर से, राजिम से, पचराही से, किरारी से। कहाँ से प्राप्त हुए? तो किरारी से प्राप्त है। 2017 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सातवाहन वंश है ना, तो सातवाहन काल में रोम के सोने के सिक्के बिलासपुर जिला के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि उस काल में भारत का व्यापार रोम से होता था, है ना? तो भारत और रोम के बीच जो व्यापार होता था वो कहाँ पर जो सिक्का प्राप्त हुए, जिससे जानकारी मिले है? पाल से, चकरबेड़ा से, रतनपुर से, मल्हार से। तो कहाँ से ये सिक्के प्राप्त हुए दोस्तों? तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा, चकरबेड़ा से रोमकालीन सिक्के प्राप्त हुए हैं, जिससे पता चलता है कि भारत और रोम के बीच व्यापार होता था उस समय सातवाहन काल में, है ना? अगला देखिए, सातवाहन नरेश अपीलक की एकमात्र मुद्रा जांजगीर चांपा जिले के किस स्थान से प्राप्त हुई है ना? अपीलक की जो मुद्रा है वो, है ना, वो जांजगीर चांपा जिले से कौन से स्थान से प्राप्त हुई ये पूछा है? बालपुर से, पुसौर से, तमनार से, लैलूंगा से। तो और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन ए बालपुर से यहाँ पर जो सिक्का है वो अपीलक की सिक्का है वो प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 41वां नंबर का क्वेश्चन है, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दमोदर नाला चट्टान लेख में लिखा हुआ है कि राजकुमार वरदत्त ने 1000 गायें दान में दी थी। यह स्थान किस स्थान के नाम से जाना जाता है? तो किसने 1000 गायें दान में दी थी? तो वरदत्त, राजकुमार वरदत्त है, उसने 1000 गायें दान में दिया था, है ना? वो किस स्थान के नाम से जाना जाता है? कबरा पहाड़, पाली, गुंजी ग्राम शक्ति, बैकुंठपुर। तो कहाँ कहाँ है? तो गुंजी ग्राम शक्ति में उसने यह चीज़ दान किया था। 2020 में इसको पूछा गया क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से आप लोग क्वेश्चन देख सकते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर यहाँ सबसे पहले देखिए, गुंजी शिलालेख सातवाहन वंशियों से संबंधित है, जो कि राजा वरदत्त श्री का अभिलेख है। किसका अभिलेख है? गुंजी शिलालेख वरदत्त श्री का अभिलेख है। इस अभिलेख से यह उल्लेखित है कि वरदत्त श्री द्वारा अपनी आयु वृद्धि के लिए ब्राह्मणों को 1000 गायें दान में दी गई थी। हाँ, तो ये क्वेश्चन बेहद ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये चीज़ आप लोग देख पाएंगे। तो इस प्रकार से इतना टफ क्वेश्चन पूछता है पीएससी और व्यापम के द्वारा, तो आप लोगों को कितना प्रिपेयर होना है ये चीज़ आप सोच भी सकते हैं। तो हमारे जो वीडियो अपलोड है उसको आप लोग डेली देखिए और समझिए, और इसको आप लोग नोट्स बनाते हुए भी चल सकते हैं, है ना? अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में सही कथन का चयन करना है। देखिए, लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है, क्या ये स्टेटमेंट सही है?
तो हाँ जी बिल्कुल ये स्टेटमेंट सही, क्योंकि लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में स्थित है, महासमुंद जिले में है। सीता बेंगरा गुफा रामगढ़ में स्थित है, क्या ये सही है? तो हाँ ये भी सही है, सीता बेंगरा गुफा रामगढ़ में स्थित है। तीसरा देखिए, पाली मंदिर भगवान शिव से संबंधित है, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। डी देखिए, बमलाई देवी देवी स्थल है जो डोंगरगढ़ में स्थित है, तो ये भी सही है। तो क्या है, ये जो चारों स्टेटमेंट है वो सही, इस कंसेंसस का सही आंसर क्या हो जाएगा? सभी विकल्प सही है ना। 2017 HLL में पूछा गया था CGPSC के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 41वां नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ में निम्नलिखित स्थानों में कौन सा स्थान पुरातात्विक स्थल नहीं है? मल्हार, रतनपुर, सिरपुर, शिवनारायण। तो पुरातात्विक स्थल नहीं है बोल रहे, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, क्योंकि मल्हार, रतनपुर, सिरपुर और शिवनारायण ये यहाँ पर पुरातात्विक स्थल है सभी, है ना। 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा क्या, क्योंकि क्वेश्चन को आप लोगों को ध्यान से पढ़ना होता है और क्या पूछा है उसके बाद ही आप लोग को जवाब देना होता है ना। तो यहाँ पर पुरातात्विक स्थल नहीं है करके पूछा है, लेकिन जो मल्हार है वो पुरातात्विक स्थल है, रतनपुर भी है, सिरपुर भी है और शिवनारायण भी है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है ना। और पुरातत्व विभाग से भी संबंधित है। यहाँ पर कुछ ना कुछ सिक्का, सोना चांदी सब दुनिया भर का यहाँ से प्राप्त होते हैं, मूर्ति, है ना। देखिए अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान मंदिर छत्तीसगढ़ के मैकल पर्वतों में 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। तो कौन सा मंदिर है? पर्वत है मैकल पर्वत, जहाँ पर 3500 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। अमरकंटक मंदिर, भोरमदेव मंदिर, महामाया मंदिर, बिरला मंदिर, हटकेश्वर महादेव मंदिर। तो कौन से है मैकल पर्वत में 3500 फीट ऊंचाई में? तो यहाँ पर अमरकंटक है जो मध्य प्रदेश में भी पड़ता है वर्तमान में, है ना। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा से सटा हुआ जगह है, जहाँ पर जलेश्वर महादेव का मूर्ति है वो मध्य प्रदेश में, और अमरकंटक का आधा भाग छत्तीसगढ़ में आता है ना। तो और ये अमरकंटक इसका सही आंसर हो जाएगा, है ना। ये जानकारी भी आप लोगों के बीच शेयर किया हूँ, है ना, जितना मालूम है उसके हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिए, 2014 तक छत्तीसगढ़ के कितने स्थानों को पुरातात्विक दृष्टि से चिन्हित किया गया? कितना है? 107, 117, 127, 137, इनमें से कोई नहीं। तो 2014 तक कितने स्थान है दोस्तों जिसको आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के दृष्टि से यहाँ पर उसको चिन्हांकित किया है कि यहाँ पर सर्वे होना चाहिए और उसका खुदाई होना चाहिए? तो कितना जगह है? 127 जगह है जिसको चिन्हांकित किया गया है। एशियप 2016 में इसको पूछा गया था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। पर्यटन स्थल दिया है और जिला दे उसको आप लोग को सुमेलित करना है। कौन सा आएगा ये चीज़ आप लोग को सुमेलित करना है? तो मेन पार्ट है ये कहाँ पर है? सरगुजा में है, सिरपुर है वो महासमुंद में है, सिंघनपुर है वो रायगढ़ में है, और जो बच गए चित्रकूट वो बस्तर में आ गए। सॉरी, चित्रकूट यहाँ पर ठीक 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 तो है, चित्रकूट बस्तर और सिंघनपुर रायगढ़। ये तो इस प्रकार से देख सकते हैं आप लोग। 3, 4, 1, 2 इसका सही आंसर हो जाए। कौन सा ऑप्शन में? ऑप्शन सी में दिया है ये, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण है। रायपुर पुरातत्व विभाग वृत्त के अधिकार क्षेत्र में मोदरा मंदिरों, गुफाओं, किलों, महापाषाणों और उत्खनन से बने कितने केंद्र संरक्षित स्मारक स्थल है? 70, 50, 25, 45। तो कितने हैं दोस्तों? यहाँ पर 45 है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, तो धार्मिक स्थल दिया है और धर्म से मिलाइए, है ना। धार्मिक स्थल है उसके धर्म, कौन से मंदिर है ये चीज़ें। तो यहाँ पर नाम दिए है और यहाँ पर उसके जो पंथ है मानने वाले हैं उनके नाम दिए है। तो चंपारण है वो कहाँ पर किससे संबंधित है? चंपारण है वो किससे संबंधित है? चंपारण हो जाएगा वल्लभाचार्य संप्रदाय से संबंधित है। नगपुरा है वो जैन धर्म से संबंधित है। गिरौदपुरी है वो सतनामी से संबंधित है, और दामाखेड़ा है वो कबीर पंथ से संबंधित है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होने वाला है ना। धार्मिक स्थल है और जो धर्म को मानने वाले अनुयायी है उनके यहाँ पर मेल किए थे, है ना। तो चंपारण जैन धर्म, नगपुरा चंपारण वल्लभाचार्य संप्रदाय, नगपुरा जैन धर्म, गिरौदपुरी सतनामी पंथ से, और दामाखेड़ा है वो कबीर पंथ से है ना। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी चर्च कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ में भारत की सबसे बड़ी चर्च कौन सी जगह पर स्थित है? कांकेर में, कवर्धा में, कोरबा में, कुनकुरी में। तो यहाँ पर कुनकुरी में
स्थित है सबसे बड़ा चर्च, भारत का सबसे बड़ा चर्च है कुनकुरी में स्थित है। 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए, एशिया का दूसरा सबसे बड़ा चर्च है ना कहाँ पर स्थित है? पत्थलगांव में, बगीचा में, कुनकुरी में, जयपुर नगर में, इनमें से कोई नहीं। तो कहाँ है? कुनकुरी में, है ना, जो कि भारत का सबसे बड़ा चर्च है और एशिया में, पूरे एशिया महाद्वीप में दूसरा सबसे बड़ा चर्च है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। इस प्रकार से यहाँ पर ईसाई धर्म की जो चर्च है वो यहाँ पर स्थित है। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन देखिए, बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस पाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? निम्नलिखित में से किस पाट क्षेत्र में कुनकुरी स्थित है? मैन पाट में, जारंग पाट में, शामली पाट में, जयपुर पाट में। तो कहाँ पर है ये? और रायगढ़ उच्च भूमि। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जसपुर पाट है, जसपुर, है ना, वहाँ पर कुनकुरी स्थित है, जहाँ पर एशिया का सेकेंड, है ना, दूसरी सबसे बड़ी चर्च स्थित है और भारत की पहली सबसे बड़ी चर्च है ना। तो आई होप ये वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू सो मच।